इसलिए जीव सांग कहते हैं, नाहक धारा सांग। अब जैसे सांग देखा करते हैं हम, उस सांग में क्या होता है था कि लड़के ही लड़की का रोल करते थे। वो सब आर्टिफिशियल अंग लगा करके और लड़की वाली ड्रेस पहन लेते, उसको सांग कहते थे। और वो एक उसी में उन्हीं में से एक रानी बन जाता था, एक राजा बन जाता था। तो ऐसे ही कहते तुम ये सांग धारे फिरो हो, नर और स्त्री का। यो पुरुष वाला सांग तन धार रखा है, लड़की वाला सांग दूसरी आत्मा धार रखा है, सब सो तुम एक ही। इन्हीं में से राजा बन जाए, कोई रानी बन जाती है। ये तो सांग धार रहे हो क्योंकि तुमने यथार्थ भक्ति नहीं मिली, और फिर ये ना जीवन मनुष्य का रहेगा, फिर आप और नीचे गिरावट में रांग बन जाओगे। जस्त भया तांबा भया, यो मन हो गया रांग। शब्द महर जाना नहीं, नाहक धारा सांग। पीतल से कासा भया, कासा से भया लो। पीतल से कासा भया, कासे से भया लो। लोहे से माटी भया, जब व्याप्या दिल द्रोह। और ये दरे पाप करके राग दिवसा करके तो नष्ट कर देता अपने जीवन को। कौड़ी गिट्टी संखले, दरियाओं की झाल। इन बातों क्या पाई, ये कर सतगुरु नजर निहाले। कहते हैं तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है, उसके बाद फिर एक उसकी प्रति कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। मान लेते नहीं वो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता, तो और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं, तो अभी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है, ये बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। गरीब घट में शोक सिलसिला, यो सूतक बंध्या अंधेरे। ये दम गिनती के दिए, तू फेर सके तो फेर। पुण्यात्माओं, हम इतने वो हो गए हैं परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होकर के कि क्या कहते हैं जी, भक्ति में मन नहीं लगता है, बेटे का ब्याह ना होया, छोरी का बालक ना हुए, एक मकान बनाया था उसका ब्याह तो नहीं बन रहा, बस भक्ति तो होती है कोई ना। भाई ये भी काम तभी होंगे जब परमात्मा प्रसन्न होगा। परमात्मा प्रसन्न होगा, भक्ति करोगे, चाहे दुख में करो, चाहे कष्ट भी आप पर आ रहे हैं, फिर भी अपनी भक्ति जरूर करते रहो। घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेरे। ये दम गिनती के दिए, भाई फेर सके तो फेर। घट में शोक सिलसिला, इस शरीर के अंदर ये शोक यानी दुख, ये सिलसिला, ये तो सूतक बड़ा अंधेर, यानी यो तो एक आपके सभी के अंदर ये कष्ट, जिसको टेंशन कहे ना, घट के अंदर सिलसिला सूतक बड़ा अंधेर। तो यो टेंशन रूपी जो गड़बड़ है या सबके साथ है। और कहते ये दम गिनती के दिए, फेर से कहे तो फेर। ये सांस तो गिन के दे रखे हैं, और ये श्वास पूरे होते फिर कोई ना सुना, ये तेरी टेंशन भी ना रहेगी, क्योंकि गधा बने पासा टेंशन खत्म। आपकी मृत्यु होगी, जिस टेंशन के कारण भक्ति नहीं बनी वो भी नो की नो रहेगी। वो क्या टेंशन से ठीक होगी, वो तो भगवान ठीक करेगा। उसके चरणों में रो के पीट के अपना याद जरूर करता रहे। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला, यो सूतक बड़ा अंधेर। और ये दम गिनती के दिए, भाई फेर सके तो फेर। कभी इस टेंशन के चक्कर में रह जाए। एक दरोगा जी था, थानेदार, घोड़ी पर सवार होकर के जून के महीने में और किसी गांव को जा रहा था। रास्ते में एक किसान रहट
एक रहट होता था, सिंचाई का साधन होता था, एक कुआं बनाया जाता था। उस कुएं में कुएं के ऊपर एक लकड़ के सहारे एक जो है ना एक चक्री होती थी, चक्कर, वो सपोर्ट दे करके उसके ऊपर एक बाल्टियों की चैन बना करके, बहुत लंबी बाल्टी जैसे बांध देते हैं, पीपे से बांध दिया करते, पीपे ऊपर तक काट कर और वो ऐसे वेल्ड कर दिया करते, रपट लाकर लोहे की चैन का, और वो ऊपर से चलती थी, नीचे पानी को भर करके ऊपर आती थी। और उसको चलाने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, जैसे कोल्लू चलाते, ऐसे चलता था वो। तो पुराने समय का समय था, उस समय वो लंबे लंबे लकड़ दे रखे, उधर से वो ट्रेन जब नीचे से भर के आती है तो लोड हीड होती है वह बाल्टियां, तो उससे उस पुली में, लोहे की पुली में और उस रहट के चक्कर में च्यों 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 चर च्यों ऐसे चलता था वो, सूखा जैसे बोला कर, ऐसे वो एक विशेष आवाज आती रहती थी। तो उसे दरोगा जी ने, थानेदार ने सोचा भी पानी पी लूं और इस घोड़ी को भी पिला देता हूं, काफी लंबा सफर हो गया, सामने यो रहट चल रहा है, रहट से पानी नाली से होकर के सीधा खेत में प्रवेश कर रहा था। थोड़ी सी नाली थी, 5-4 फुट की। तो जो ही वो उस घोड़ी को निकट लेकर आया रहट के, जहां रहट से पानी गिर रहा था, तो घोड़ी उस चों 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 चर चों जो उसमें आवाज आ रही थी रहट के चलने से, उससे वो फड़क कर 1 किला दूर जाकर डटी। दरोगा ने कहा, रे ओ किसान, इस चों चों को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। अब उस किसान ने वो बैल रोक दिए, वो रहट चलना बंद हो गया और पानी निकलना भी बंद हो गया। जो पानी निकल चुका था वो खेत में जाकर के जमीन ने पी लिया, वहां पानी जल नहीं मिला। तो दरोगा जी घोड़ी ने फिर निकट लाया उसके पास, वहां जल नहीं। दरोगा बोला कि ओ किसान, वो जल निकाल, बैल चला। उसने बैल चला दिए, बैल चलाते वहां चूं चर रही घोड़ी, फिर भाग गई। तो उसने कहा भैया चू चू बंद कर। उसने फिर चू चू बंद कर दी, रेट रोक दिया। वो फिर निकट लिया तो जल पाया नहीं, क्योंकि उसमें बालू रेत होते थे, वो जल नहीं मिला। कहा जल निकाल, तो वो बैल चलाने पड़े, वह फिर घोड़ी भाग गई। तब उस किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना होता ना मरोगे दोनों। तो इस चू चू में पानी मिलेगा, नहीं तो चू चू बंद होगी, पानी नहीं। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए। भाई फिर से कहते, फिर ये तो न्यू टेंशन चलने जाएगी। ये जन श्वास जो है गिनती के दे रखे, इनमें श्रवण ये श्वास का सतनाम का हो गया, सार नाम का तो करा जाता कर ले ना। तो ये तो बीमारी असंग जन्म की है, और यह कट्टे भी सतगी, या प्यास भी चूचोते ही मट्टेगी, उसका रोक के काम नहीं चले। इसलिए हिम्मत सी करके परमात्मा की भक्ति हमें करते ही रहना चाहिए, तब ही बात बनेगी। बाका पर्दा मैल का कोई न जाने भीवे, बिन सतगुर क्यों पाइये वो अटक रहे सुख देवे। तोड़ पिंजरा ले गई मंजारी मुस्काले, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की भाल। अब क्या बताते हैं कि काल तो वही नू खाओगा सबको, जैसे बिल्ली जो है चूहे को उठा ले जाती है, इसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण के पैर में एक बालिया नाम के शिकारी ने, धीमर ने, और उसके तीर मारा था और कृष्ण जी की मृत्यु होगी विषाक्त तीर लगने से। कहते हैं यू काल तो ऐसे खा जाएगा, सभी को खाएगा। बांके पर्दे हम गए सतगुर के उपदेश। गरीबदास जी कह रहे हैं उस बांके पर्दे जो कोई नहीं जा सकता, उस पर्दे उस गुप्त स्थान पर, जो पर्दे के पीछे जो अव्यक्त परमात्मा है, वहां हम गए। कैसे गए? सतगुर के उपदेश।
कबीर परमेश्वर सतगुरु में रहा, उसके द्वारा दी गई भक्ति से हम उस बांके पड़दे गए। बांके पड़दे हम गए सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है पार न पावे शेष। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाप करते, इनको भी रास्ता नहीं मिला।